नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगजीत सिंह और आप सभी का वेलकम है जेएनपी क्लासेस में। क्लास 10th मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन, आपके स्कूल्स के टेस्ट और होम एग्जामिनेशन में पूछा जरूर जाता है। तो देखते हैं कि जो नेचर ऑफ रूट्स से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा तो आखिर क्या होता है ये। तो आपने पहले लिखा इसमें वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो जनरल फॉर्म बच्चों क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर वेयर a, b, c आर कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स में 0 भी होता है, लेकिन आप लोगों से मैं पहले ही बता चुका हूं कि x स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट आपने यूज करा है वो नॉट इक्वल टू 0, मतलब हमें इसको 0 नहीं लेना है। तो अगर ये जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है तो इसके रिस्पेक्ट में एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे कैपिटल लेटर डी से। इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बोलिए जरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट के बिहाफ पे हम लोग यहां पर क्लासिफाई करेंगे नेचर ऑफ रूट्स। ठीक, तो मैंने यहां पर बना ली टेबल और लिखा इफ, और यहां पे लिखा नेचर ऑफ रूट्स। तो बच्चों आप लोगों ने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाला, वो भी मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा। अगर d की वैल्यू फाइंड करने पर डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़े का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट अगर आता है पॉजिटिव, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होगी उसके रूट्स होंगे, लिखोगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मतलब जो भी रूट्स होंगे वो उसके रूट्स होंगे रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। अगर d की वैल्यू आपने फाइंड करी और डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0, तो लिखोगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। उस वक्त जो भी रूट्स आएंगे बच्चों, वो रूट्स उसके रियल होंगे और वो इक्वल का मतलब सेम वैल्यूज जरूर होंगी। अगर d की वैल्यू मान लिया 0 से छोटी हो गई, if d is less than 0, डिस्क्रिमिनेंट अगर आ गया नेगेटिव, उस वक्त लिखोगे रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। रूट्स तो होंगे लेकिन वो रूट्स बच्चों रियल नहीं होंगे। क्या लिखोगे? रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। अब अगर रूट्स रियल नहीं है तो उस केस में जो रूट्स होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी रूट्स। वो आपके 10th क्लास के बियॉन्ड, वो टॉपिक मैं अभी यहां पर कंसीडर नहीं कर रहा हूं। और आप लोगों के सिलेबस में रूट्स फाइंड आउट करना केवल तभी लिखा जाएगा जब रूट्स उसके होंगे रियल। तो आप लोग यहां पर ये वर्डिंग बच्चों मत लिखेगा कि रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। आप लोग यहां पर क्या लिखेंगे? रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे उस केस में आप आगे क्वेश्चन को फिर रूट्स फाइंड आउट करने के लिए प्रोसीड नहीं करोगे, क्योंकि 10th क्लास में केवल रियल रूट्स फाइंड आउट करना ही आपके सिलेबस में है। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा और इसको देख लें। तो डिस्क्रिमिनेंट
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दिया जाता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा आता है तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और आपस में डिफरेंट होंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आता है तो जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे और दोनों रूट्स आपस में सेम मतलब कि इक्वल होंगे। और d अगर 0 से कम आता है उस वक्त उस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब एक क्वेश्चन यहां पर मैंने लिया हुआ है सेम उसी वाले फॉर्मेट का। आपसे बोला गया है फाइंड करिए या फिर डिस्कस करिए द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब भी हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर पूछा जाएगा हमें केवल उसका डिस्क्रिमिनेंट से ही मतलब होना चाहिए। तो आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले निकालना होगा डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद ही उसको देखकर हम लोग यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। तो अब हम लोग इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो दी गई इक्वेशन पहले अपनी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होनी चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म फिर एक्स का टर्म फिर होना चाहिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म। ये इक्वेशन पहले से स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखी हुई है। अब आप इसको कंपेयर करिए। आपने लिखा कंपेयरिंग विद, आप इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करिए। क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ आपने इसको कंपेयर किया। बोलिए जरा a b c की वैल्यूज यहां पर कितनी आएंगी? x स्क्वायर के साथ यहां पर क्या लिखा हुआ है a, और इस दी गई इक्वेशन में x स्क्वायर के साथ यहां पर क्या लिखा हुआ है 1। तो a की वैल्यू हो गई 1। ठीक, x के साथ क्या है b, x के साथ क्या है -4, तो b की वैल्यू हो गई -4। जो टर्म बच गया वो इसमें क्या है c, और इस वाली में जो टर्म यहां पर बच गया वो क्या है -1, तो c की वैल्यू हो गई -1। लिख दीजिए। अब आपने इसका फाइंड किया d। बोलिए जरा बच्चों डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। लिखिए d इक्वल्स टू, अब आप यहां पर b, a और c के रिस्पेक्टिव वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो b की जगह पर आएगा -4, इसका स्क्वायर हो गया -4 इंटू a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1। माइनस का स्क्वायर बच्चों क्या होता है, वो होगा हमेशा प्लस, और 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया +16। माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, 4 इंटू 1 4, फिर 4 इंटू 1 4, तो यहां तक का पूरा मल्टीप्लीकेशन हो गया 4, 16 + 4 हो गया 20। अब ये देखिए, ये मैंने बना दी नंबर लाइन, यहाँ पे 0 बैठा होता है, यहाँ पर होते हैं नेगेटिव नंबर, यहाँ पर होते हैं पॉजिटिव नंबर। बताइए जो d की वैल्यू आई है 20, वो 20 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के इक्वल है, हमेशा इसके रिस्पेक्ट में। तो जो डिस्क्रिमिनेंट आया है हमारे पास 20, वो तो 0 से बड़ा है, मतलब आपने लिखा हेयर d इज ग्रेटर देन 0। यहां पर d हमारे पास क्या आ गया 20, तो d हो गया ग्रेटर देन 0, मतलब इस वाले कॉलम में वो इस वाली कंडीशन के साथ मैच कर गया। तो आपने लिखा क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट यहां पर 0 से बड़ा है, सो नेचर के बारे में आपने लिखा सो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, या फिर आप यहां पर लिख सकते हो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, वो भी लिख सकते हो। ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स। अब हम लोग करते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। जब तक आप लोग इसको प्ले या पॉज करके फिर से एक बार पूरा समझ लीजिए। अब इसी तरीके से आपने सेकंड वाली इक्वेशन को कंपेयर किया स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। तो a की वैल्यू बताइए जरा कितनी आएगी, b की वैल्यू और c की वैल्यू। x² के साथ a है, x² के साथ 3 है,
तो a की वैल्यू हो गई 3। x के साथ b, x के साथ -4√3, तो b की वैल्यू हो गई -4√3। लिख लीजिए। जो टर्म बच गया वो c, जो बच गया वो यहां पर लिखा हुआ है +4, तो c की वैल्यू हो गई 4। अब आपको इसका निकालना पड़ेगा d, क्योंकि नेचर ऑफ रूट्स का मतलब d मतलब डिस्क्रिमिनेंट के बगैर काम नहीं चलेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, b² - 4ac, b की वैल्यू -4√3 का स्क्वायर माइनस ये मैंने रखी हुई यहाँ पर b की वैल्यू जो कि ये थी, स्क्वायर लिखा, फिर माइनस वो लिखा, फिर 4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू वो 4। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर हो गया रूट के अंदर √3 इंटू √3। रूट में अगर बच्चों कोई नंबर 2 बार लिखा होता है, ये मैंने लिखा रूट के अंदर 3 इंटू 3। रूट में अगर कोई नंबर 2 बार होता है तो वो एक बार बाहर आ जाता है, मतलब √3 का स्क्वायर हो गया 3। फिर से देखिए 4 का स्क्वायर हो गया 16 और √3 का स्क्वायर मैंने अभी आपको समझाया वो हो गया 3, तो 16 इंटू 3 ये हो गया 48 माइनस इधर क्या आएगा 4 3 12, 12 4 48, ये लिखा मैंने माइनस, ये लिखा 48। 48 माइनस 48 कितना होता है 0। अब जो d आया है वो फिर से आप इस टेबल में देखिए, वो 0 है कि 0 से ग्रेटर है कि 0 से छोटा है, बिल्कुल 0 आ गया। तो आपने लिखा as d is equal to 0, तो जो नेचर ऑफ रूट से बच्चों वो क्या हो जाएगा, आपने लिखा सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करोगे। एक पार्ट और है वो भी हम लोग जरा सॉल्व कर लें। हाँ, ये जो थर्ड वाली इक्वेशन है, अगर आप लोगों को डिनोमिनेटर वाले नंबर मान लिया प्रॉब्लम करते हैं कैलकुलेशन में, तो आप लोग इसको इस तरीके से करिएगा। आपने लिखा x² माइनस 1/2x प्लस 4 इक्वल टू 0। आप इसमें पहले ले लीजिए एलसीएम। आप एबीसी यहां पर भी ले करके कर सकते हो, क्वेश्चन आपका गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर से मान लिया परेशान हो जाते हो तो आप इसमें एलसीएम ले लो पहले। तो 2 मैंने इसमें ले लिया एलसीएम, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी नीचे 1 है। बताइए यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से इसके न्यूमरेटर में होगा मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 2x²। यहाँ पर 2 पहले से ही लिखा है तो इसका न्यूमरेटर सेम ऐसे ही कॉपी हो जाएगा, तो 1 इंटू एक्स हो गया x, और ये जो माइनस लिखा था वो लिख दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है 1, हमें लाना है 2, मतलब इसमें 2 से करेंगे, उसी 2 से आप इसके न्यूमरेटर में कर दीजिए मल्टीप्लाई, 4 इंटू 2 हो गया 8। अब ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। ये नंबर बेटा इधर तभी आता है जब एलसीएम ले लिया जाता है, तो वो गलती आप लोग कभी भी मत करिएगा। अब ये 2 इस तरफ आ सकता है, ये हो गया 0 इंटू 2। अब 0 इंटू 2 बताइए कितना हो जाएगा 0, तो ये 2 इधर आया, 2 इंटू 0 किया वो हो गया 0, बाकी इधर जो बचा वो आप लिखिए कितना बचा 2x² माइनस x प्लस 8। ये हमारे पास अब आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने इसको कंपेयर किया, लिखा कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन या जनरल इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। बोलिए जरा, x² के साथ क्या है a, और इसमें x² के साथ क्या है 2, तो a की वैल्यू हो गई 2। x के साथ क्या है b, इसमें x के साथ क्या है माइनस, और ये 1, तो b की वैल्यू हो गई -1। ठीक, यहां पर जो टर्म बच गया वो लिखा जाता है c, यहां पर जो टर्म बच गया वो है 8, तो c की वैल्यू हो गई 8। अब आपने निकाला d, बोलिए जरा d का फॉर्मूला क्या होता है। सो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac हुआ ये। अब आप इसमें पुट करिए बी ए और सी की वैल्यू, बी की वैल्यू है -1, यहाँ पर पुट कर दीजिए -1 का स्क्वायर, फिर ये माइनस आ गया 4 आ गया ये वाला, इंटू ए लिखना, ए की वैल्यू 2 है वो रखी, इंटू सी लिखना, सी की वैल्यू 8 है वो लिख दी। माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया प्लस का 1, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 8 64, और ये माइनस 1 माइनस 64, तो 1 है प्लस में 64 है माइनस में, दोनों है अपोजिट साइन के, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दीजिए, तो 64 में से 1 माइनस की आ गया 63। साइन लिखा जाता है बच्चों बड़े वाले नंबर का, बड़ा वाला नंबर 64 है, उसका साइन है माइनस, तो ये आ गया माइनस, डी आ गया -63। अब आप सोचिए कि जो -63 डी की वैल्यू आ रही है वो 0 से छोटा होता है कि 0 से बड़ा होता है कि 0 के इक्वल होता है। जाहिर सी बात है -63 इज लेस देन 0, मतलब डी हो गया लेस देन 0। तो आपने लिखा here d is less than 0, d यहां पर आ चुका है नेगेटिव, मतलब लेस देन 0। तो आप लिखोगे क्या चीज, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, लिखेंगे रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। और अगर आपसे कोई पूछे मतलब आप ये कह रहे हो कि इसके रूट्स ही नहीं होंगे, तो आप बोलिएगा हमने जो बोला आपको ध्यान से सुनिए, हमने कहा है रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। रूट्स तो होंगे लेकिन वो रूट्स इस केस में हो जाएंगे इमेजिनरी रूट्स, और वो हम लोग सीखेंगे हायर क्लासेस में। सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप हमेशा पहले डी जरूर निकालिएगा जब भी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बातचीत करी जाएगी, फिर डी निकालने के बाद ये टेबल आपको याद होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आप ये या ये चीज लिख दोगे, उसी को बोला जाएगा नेचर ऑफ रूट्स। ये बच्चों एक मैंने यहाँ पर और लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये भी आपका नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर ही बेस्ड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें आपको इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स पूछे गए थे। पूछे गए था मतलब ये था कि आप लोगों को डी वहां पर फाइंड आउट करना था, और ये देखने के बाद हमें ये चीज वहां पे लिखनी थी। तो फिलहाल ये गिवन था और ये हम लोगों को लिखना था। लेकिन इस क्वेश्चन में आप लोगों से जो लैंग्वेज है वो देखते हैं क्या है। कह रहे हैं कि आप k की वैल्यू फाइंड आउट करिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k इन दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो k है, आपको उसकी वैल्यूज यहां पर अभी फाइंड आउट करनी। लेकिन कौन सी कंडीशन के रिगार्डिंग, सो दैट दे हैव का मतलब इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दे हैव टू रियल एंड इक्वल रूट्स, मतलब इनके रियल और इक्वल रूट्स हैं, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो उल्टा हो गया इसमें, आपसे इस क्वेश्चन में इन लोगों ने पहले ही बता दिया अगर इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं तो k की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों यहां पर आपको रियल एंड इक्वल रूट्स दे करके इनडायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताई गई है, क्योंकि जब रूट्स रियल और इक्वल होते हैं उस वक्त हम लोग ये भी समझ सकते हैं मतलब इन इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट हमें 0 गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से करेंगे, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय कंपैरिजन, फिर लिखेंगे क्योंकि रूट्स इसके रियल और इक्वल हम लोगों को दिए गए तो उसको हम लोग इक्वल टू ऑफ 0 लेकर के चल सकते हैं। तो आपने पहले लिखा इसका डिस्क्रिमिनेंट, कैसे कंपेयर किया, पहले आपने इसको कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। तो x स्क्वायर के साथ a है, x स्क्वायर के साथ 2 है, तो a की वैल्यू आ गई 2, x के साथ b है, x के साथ k है, तो b की वैल्यू आ गई k। जो बच गया वो c है, जो बच गया वो 3 है, तो c की वैल्यू हो गई 3। अब आपने लिखा इसका d,
डी का फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी क्या है यहाँ पर, डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट हो गया बी की वैल्यू के, आपने यहाँ पर पुट कर दिया के, ऊपर स्क्वायर था स्क्वायर लिखा, माइनस के प्लेस पर माइनस आया, 4 के प्लेस पर 4 आया, ए के प्लेस पर 2 आ जाएगा, सी के प्लेस पर 3 आ जाएगा, तो डी हो गया के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24। अब आपने लिखा एज रूट्स आर क्या है, रियल एंड इक्वल, दिस इज गिवन, एज रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्यों आप लिखिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 इसका जरूर रहा होगा, तो जो भी डिस्क्रिमिनेंट आया है अब आप इसको इक्वल टू 0 करा दीजिए, मतलब d की वैल्यू आई थी ये, तो इस पूरे को आप यहाँ पे ला करके पुट कर दीजिए, तो k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0 हो गया, ये हो गया k स्क्वायर इक्वल टू 24। और आपको ये चीज बच्चों मालूम है, जब एक तरफ से स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ लग जाता है अंडर रूट, नहीं पता है तो सीख लीजिए, अगर स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ लग जाता है अंडर रूट, और अंडर रूट बच्चों जब लगता है स्क्वायर हट करके तो दो वैल्यूज लिखी जाती हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। ये क्यों लिखा जाता है अभी मैं आपको समझा दूंगा। अब आपने लिखा प्लस माइनस 24 के आपने कर लिए प्राइम फैक्टर्स इस तरीके से, तो 2 12, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, तो 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और रूट का मतलब होता है अगर कोई नंबर अंदर 2 बार मल्टीप्लाई करता है तो उसकी हो जाएगी ग्रुपिंग, उस वाले ग्रुप में से वो नंबर एक बार बाहर आ जाता है, तो एक 2 का ग्रुप तो ये बन गया, यहां से एक 2 बाहर आ गया, ये वाला ग्रुप हो गया रूट से फ्री। लेकिन ना इसका बच्चों यहाँ पे ग्रुप बन पा रहा है ना इसका ग्रुप बन पा रहा है, तो ये दोनों वापस अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 3 हो गया 6, तो आपने लिखा रूट 6, मतलब के की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू हो गई 2 रूट 6 और एक वैल्यू हो गई माइनस 2 रूट 6। अभी मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे लिखा जाता है प्लस माइनस। सुनिए, मान लिया के स्क्वायर की वैल्यू है 16, ठीक, तो अगर हम के की जगह पर रखते हैं 4, बताइए 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा। और अगर मैं के की जगह पर रखता हूँ -4, तो आप सबको पता है माइनस का स्क्वायर भी होता है पॉजिटिव, मतलब -4 का स्क्वायर भी हो जाएगा 16। इसलिए के की यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही है ना, इसलिए आप लोग इस वाले रिजल्ट को याद रखा करो, जब स्क्वायर हटता है तो रूट लगाते समय हमेशा प्लस और माइनस लिखा जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब हम लोग जल्दी से कर लेते हैं अपना सेकंड वाला क्वेश्चन भी। देखिए, सबसे पहला स्टेप ए बी सी फाइंड आउट करने के लिए है कि वो इक्वेशन आपकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जरूर होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का कहना है एक्स स्क्वायर का टर्म अलग हो, एक्स का टर्म अलग हो, और जिसमें एक्स नहीं है वो भी वहां पर अलग हो। तो इसमें हम लोगों को पहले इसको सेपरेट यहाँ पे करना पड़ेगा। आपने अंदर किया मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया के और x इंटू एक्स, बेसिस सेम, इसकी पावर्स हो जाएंगी ऐड, तो 1 + 1 हो गया 2, तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर। और जब आप kx को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा -2kx, ठीक, और ये +6 इस ब्रैकेट से बाहर, तो ये ऐसे ही कॉपी हो गया। अब ये इक्वेशन आपका एक्स स्क्वायर का टर्म है, x का टर्म है, और जिसमें x नहीं है वो है। अब आप इसको कंपेयर करिए, कंपेयरिंग, ये लिखो कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। x स्क्वायर के साथ a है, x स्क्वायर के साथ k है, तो आपने लिखा a की वैल्यू आ गई k, x के साथ -2k है, x के साथ b है,
तो b की वैल्यू हो गई -2k। जो बच गया वो c है, जो बच गया वो 6 है, तो c की वैल्यू हो गई 6। अब हम लोग इसमें फाइंड करेंगे d। आपने लिखा डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला होता है, b² - 4ac। b की जगह पर रखेंगे -2k, -2k का स्क्वायर माइनस ये लिखा, फिर 4 लिखना, लिख दिया, a लिखना, a की वैल्यू k है वो रखी, इनटू c लिखना, c की वैल्यू 6 है। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k स्क्वायर, 4 इंटू 6 24, ये हो गया 24k। अब आपने लिखा एज द रूट्स ऑफ, एज द रूट्स आर यहां पर क्या है, रियल एंड इक्वल। एज द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स क्योंकि इसके रियल और इक्वल है तो d क्या होना चाहिए, रूट्स अगर रियल और इक्वल है तो इसका d यहां पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने लिखा d इक्वल्स टू 0। अब आप d की वैल्यू यहां पर ला करके पुट कर दीजिए, ये हो गया 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0। ठीक, यहां से बच्चों देखिए कॉमन कितना जा रहा है, आप इसको कर लीजिए फैक्टराइज, तो 4 और 24 में से कॉमन गया 4, k स्क्वायर और k में से कॉमन गया k। ठीक है, k 2 बार, k यहां पर 1 बार है, तो 1 बार k बाहर आ गया। 4 बाहर जा चुका है, k 2 बार था, 1 बार बाहर चला गया, k यहां पर बचा 1 बार, 4 इंटू 6 24, और k 1 बार था वो बाहर जाकर बैठ गया, ये आ गया। अब अगर इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, तो आपने लिखा आइदर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये 4 उधर जाकर के डिवाइड करेगा तो k हो गया 0/4, 0/4 हो गया 0, और 6 उधर गया, ये उधर जाकर हो जाएगा, साइन इसका चेंज माइनस में है तो इसका साइन हो जाएगा यहां पर आकर के प्लस में, k हो गया 6। अब बच्चों यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, क्या है कि जो 0 आ रहा है या जो भी वैल्यूज आ रही हैं, हम लोग वो तभी फाइनल आंसर में लिखेंगे जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो हम लोग वो वैल्यू फिर आंसर में नहीं लिखते हैं। देखिए, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पर k की वैल्यू आ गई 0 और k की वैल्यू आ गई 6। अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैलिडिटी तभी रहती है जब तक एक्स स्क्वायर का टर्म वहां पर मेंटेन रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों एक्स स्क्वायर का टर्म हमको मिलेगा ही नहीं, फिर हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म वहां पर होना चाहिए। तो अगर हमने a को मान लिया इसमें 0 ले लिया, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। उस वक्त फिर हमें एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे नहीं मिलेगा ना, इसलिए यहाँ पर ये वाली कंडीशन लिखी जाती है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो पूरा 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जब हमारे पास इक्वेशन आई थी तो एक्स स्क्वायर के साथ आ गया था k। अब आप लोग खुद ही सोचिए, अगर हम लोग k की वैल्यू मान लिया यहाँ पर 0 पुट कर देंगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0। मतलब कि जो इक्वेशन हमें मिलेगी उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म हो चुका होगा गायब। तो बच्चों जब एक्स स्क्वायर का टर्म उसमें से गायब ही हो जाएगा, फिर वो आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारी बनी रहे और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, तो k की वैल्यू इसमें सिर्फ जो एक्सेप्ट करी जाएगी, जो कंसीडर करेंगे वो केवल 6 होगी। हम लोग इसमें 0 को फाइनल आंसर में नहीं लिखेंगे। तो आप लिखिएगा बट k कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एज इट फेल्स द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैलिडिटी।
हम k इक्वल टू 0 को यहाँ पर निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैलिडिटी को ही फेल कर देगा। सो टेकिंग ओनली k इक्वल टू 6, तो आंसर में आपने लिखा k इक्वल टू 6। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसका ख्याल जरूर रखिएगा। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच। और चलते चलते मैं एक रिक्वेस्ट और अपील आप लोगों से कर दूं, जो बच्चे इस लेक्चर को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं वो चैनल को अगर इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और नीचे जो बेल आइकन दिया गया आप लोग उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए ऑन ज़रूर कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो JNP क्लासेस पर तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल जाए। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं JNP क्लासेस के फेसबुक पेज पर तो आप फेसबुक पेज को बच्चों फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि फेसबुक पेज पर जैसे कोई वीडियो नया वाला अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत ही मिल जाए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों अगेन और थैंक यू सो मच। और नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू टॉपिक्स।